हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। 10:35 हो चुके हैं। मिल गई, यहाँ रख दे। तो जी रेडी हो गए हैं क्योंकि सरदार जी को अपने काम से जाना है, तो हमको जाना ही जाना है साथ में से। माँ ही हंस रही है। शाइन माही का ऑफ है क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो उसके कारण ऑफ है। जाना तो वैसे कल परसों था, लेकिन फिर सरदार जी का पोस्टपोन हो गया, तो मैं भी सुख दा सा लिया कि बच्चों ने आना जाना होता है, फिर दिक्कत होती है। या तो फिर दोपहर के बाद जाते या फिर सुबह जाते तो दोपहर तक वापस आते, बड़ा हौच पौच हो जाता। देखो जी, माँ का फर्ज भी निभाना है तो बीवी का फर्ज भी निभाना है, तो मैं बड़ी फिर परेशान हो जाती हूँ। तो आज शाइन माही घर है, ब्रेकफास्ट हो गया है हल्का फुल्का। इनके लिए चावल और वाइट वाले चने बना दिया। लंच की तैयारी सारी करके जा रही हूँ क्योंकि पेपर है, तो फिर मुझे है कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो कि उठ के इनको बनाना ना पड़े। तो मैं अपना फर्ज निभा चली हाँ, तो हुण ये अपना देख लैणगे, फिर बनया हुआ तो खा लैणगे। शाइन पैर कि शाइन आना नहीं चाहेगी क्योंकि वो हालात में नहीं है इसकी, वो आए। दोनों ही बच्चे इस हालात में नहीं है। और आसिफ असी तक जाके गाड़ी में बैठ चुकी हैं, बस मैं ही रह गई हूँ। मैंने कहा ब्लॉग शुरू कर लें, तो पा लिए जुत्ते तो फिर चलिए। तो मेरा पर्स कितने दे दो। तो अज मैं एक्साइटेड भी हैगी हाँ, पता सरदार अगे तो मैं भी चाहती हूँ कि सरदार जी ने जाना, तो मैं जाना ही है। पर आज ना मेरे को अपना भी काम है। तुम कहोगे तू हमेशा ही कहती, पर अज मैंने वधिया जी अपना काम है कि मैं एक्साइटेड हैगी हाँ। चलो जी, तुहानू भी दिखावांगी की काम है मैनू, जिदे करके जनानियां खुश भी हो जाती हैं। चलिए कहते ना ना। चलो जी चलिए, डांट पड़ी। माही अपना चश्मा भी दे दे, ठीक करा देगा। दे दिया। चलो हाँ, शाइन माही को कह रही थी, मैंने कहा पढ़ लेना, मेरे को ना तुम्हारी लड़ाई की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। शाइन माही कहती उतनी दूर को आपको कहाँ से आवाज़ आएगी? नहीं, मैं फ़ोन करके पूछती रहूँगी, आवाज़ ना आए मतलब मुझे पता ना चले कि तुम पीछे से लड़ाई है तुम्हारी, है? तो फिर बात कर रही होगी तो किस पे करूँगी? हाँ, व्हाट्सएप पे ही करूँगी। हाँ, मैं लेके नहीं जा रही, पापा वाले से कर लूँगी। व्हाट्सएप वाला मेरा अंदर होएगा, मैं लेके नहीं जा रही हूँ। ठीक है, चलो जी चलिए। बैठो पापा, बैठो मम्मा। सिद्धू, नानी हाउस नहीं जा रहे, काम से जा रहे हैं। नानी हाउस थोड़ी जा रहे हैं। हाँ बाय दीदी। ना पता क्या है, वो लाइनें सी नहीं मेरे को पसंद आ रही। कलर तो कुछ इससे थोड़ा इसी शेड में डार्क भी चले गए, थोड़ा लाइट में है। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे सरदार जी ने अपना काम करना था, और सरदार जी ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मुझे अपना काम करना था, क्योंकि आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं आगे, और मुझे सूट लेना था। तो मुझे तो पता ना, फिर मेरा अंदर का डिजाइनर जाग जाता। तो मैं पिछले 2-3-4 साल से मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि मैं जैसे वो खान भाई नहीं होते, उनसे जाके स्टफ़ लेती हूँ और अपनी डिज़ाइनिंग खुद से करती हूँ। पहले इन्होंने मेरे को डाई किए हुए स्टफ़ दिखाए, मैनू जमी चंगे नहीं लगे, बिल्कुल मैंने पसंद नहीं आए। अब ये मेरे को ना डाइएबल स्टफ़ दिखा रहे हैं, मुझे ये ऐसे ही चाहिए था, मुझे अपनी कलाकारी करनी थी इसमें ना। तो इस वजह से मैंने कहा मेरे को कुछ ऐसे स्टफ़ दिखाओ। और ये प्योर जॉर्जेट में थे ये ना, स्टफ़ तो काफ़ी अच्छा था, पर मेरे पास ना एक्चुअली दुपट्टा था, मुझे उसके साथ कुछ कंट्रास्ट करना था। आप कहोगे हर फेस्टिवल में तो ऐसे ही करती। हाँ, मैंने ना कुछ 2-3 महीने पहले दुपट्टा खरीदा था एक, जो मैंने एवं ही लेके रख लिया था। अब उसके साथ मुझे कुछ करना था ना, कुछ डिफरेंट करना था, तो मुझे ये स्टफ़ भी नहीं चाहिए था। ये जॉर्जेट दिखा रहे थे, वैसे तो ये स्टफ़ बहुत अच्छे थे अगर आप डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो, कुछ ना कुछ मिक्स मैच करने में इंटरेस्ट रखते हो, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए था। ये भी स्टफ़ बहुत अच्छा था। तो तकरीबन इनके पास ना प्योर के जॉर्जेट पे और सिल्क पे और गेंजा पे वर्क था कि आप अपनी मर्जी से डाई करवा लो, है ना। और धागे का काम भी था, सीक्वेंस का काम था, स्टफ़ काफ़ी अच्छे थे। और मेरे पास ना सिफा सिद्दक को छोड़ दिया था सरदार जी ने, मैं कोई तंग हुई बस ना पूछो। फिर सरदार जी काफ़ी नज़दीक ही थे जहाँ उन्होंने अपना काम करना था, फिर वो करके मेरे पास यहाँ पे आ गए थे, तो थोड़ा सा उन्होंने सिफा सिद्दक को संभाल लिया। तो ऐ किधरे और गेंजा के उत्ते वर्क सीगा किते, देखो भरिया पिया जाल ना। मैं क्या एडा भारी सूट मैनू नहीं चाहिए, क्योंकि फिर इतने भारी ना डलते नहीं है बाद में, तो बहुत दिक्कत आती है। ये देखो प्योर जॉर्जेट में था सीक्वेंस, इसको वाइट भी पहनना हो तो कितना प्यारा लगे, और डाई अपनी मर्जी से भी आप करा सकते हो। फिर उसके बाद मुझे वैसे कुछ नहीं चाहिए था। फिर भैया ने मेरे को बनारसी दिखाए, बनारसी भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। शिमर का फैब्रिक भी था इनके पास, बहुत अच्छे अच्छे थे। तो यहाँ पे देखो बस डिसाइड कर रहे हैं, हमारा जो स्टफ़ है वो डिसाइड हो गया, और भैया कहते कलर, मैं क्या दोनों कलर नहीं मैनू चाहिए।
तो फिर मैंने इनको बोला कि आपके पास कलर बुक है तो उसमें से डिसाइड कर लेंगे, ऐसे पता नहीं चलता ना, तो मेरे को पता नहीं लग रहा था कुछ भी। तो बस हमने ना स्टफ जो है वो डाई करने के लिए भेज दिया था। पर मैं सच्ची बताऊं, ये भी बनारसी में था, बहुत ही प्यारा था ये भी ना सूट। लेकिन ये है कि मेरे पास दुपट्टा था तो मुझे उसके साथ थोड़ी सी बाउंडेशन हो गई थी। और बस वो ये डाई भी करवा देते हैं, मैं तकरीबन इन्हीं से लेती हूँ, चरख चढ़वा देते हैं, जो भी करना हो वो कर देते हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगना था, तो फिर मैं और चीजें मेरे को दिखाने लग गए। मैं क्या, मैं भी बड़ी पक्की है, जिन्हें मर्जी सूट दिखाई, जो लेना था मैं एक को ही है हले। ऐसे होता है ना, जब आप ले लेते हो अपने हिसाब से ले लेते हो, फिर दुकानदार ना और मतलब चीजें निकालते हैं ऐसी ऐसी कि औरतों का ना मन ललचा जाता है। देखो मेरे को दिखा बड़ा कुछ रहे थे, मैं क्या भाई हले मैं कुछ नहीं लेना है इतना। ये भी बनारसी में था, बहुत प्यारा था। और आजकल शिमर बहुत चला हुआ है ना, और जो सूट मैंने लिया ना वो मतलब ऐसे था, वो बेज कलर में था। अगर उसको डाई ना करवाती मैं, गोल्डन बेज कलर था, तो वो बहुत अच्छा लगना था। लेकिन मेरे को ऐसे ओकेजन के लिए चाहिए था कि मैं इतना लाइट कलर मुझे उसमें नहीं पहनना था, अदरवाइज सूट बहुत प्यारा था। तो यहाँ पे वो मेरे स्टफ जो है वो कटिंग हो चुके हैं, और डाई में बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ देखो सिफा सीधा कितने सरदार जी भी कल्प गए सीगे कि छेती कर। पर आपको पता ना, डाई होने में, सूखने में, चरक चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ देखो पुंडियां, इन्होंने तो किधरे खुला मैदान मिल गया सीगा। ये देखो, फिर इनको कभी फ्रूटी दे कभी कुछ दे, ऐसे करके ना हमने इनको टिकाया था। बस फिर हमने यहाँ से सूट पिक किया और निकल गए, और आगे एक और मुसीबत पड़ गई, वो देखो जरा। तो जी यहाँ का काम तो निपट गया, सरदार जी का भी, मेरा भी। लेकिन अभी हमने ना, मतलब ये फ्री पार्किंग है, पेड पार्किंग नहीं है, और किसी ने ना हमारी गाड़ी के पीछे ऐसे गाड़ी लगा दी है, और साइड से भी नहीं निकल पा रही। हमें कम से कम 20-25 मिनट हो गए हम यहाँ खड़े हैं। और परेशानी की बात ये है कि अगला बंदा अब शॉपिंग करने आया होगा, क्या पता अगला 2 घंटे में आए, 1.5 घंटे में आए। पर मैं देखा लोगों को अकल उकल है नहीं, थोड़ा हार्श लैंग्वेज लगेगी। गाड़ी 30-30, 35-35 लाख की है, लेकिन पार्क करते हुए ये नहीं सोचना कि अगले बंदे की गाड़ियां जो आगे खड़ी हैं वो कैसे निकलेंगी। हाँ थापा, सीधे थापा। तो वो परेशान हो रहे हैं, बड़े परेशान है। मैं तो सरदार जी ने भी किया, मैं क्या तुसी ना उधर लॉक लूक छेड़ो, हो सकता उधर लाम लूम बजे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा गाड़ी में। तो अभी खड़े हम पागलों की तरह कि कोई आएगा तो गाड़ी निकलने का कोई सीन भी है नहीं, सबने टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियां लगाई हुई है। सरदार जी ना सच्ची गाड़ी पार्क करते हुए ना इतना देखते हैं ना, इतना देख के गाड़ी लगाते हैं। मैंने लगता कोई भी नहीं इतना देखता होना जितना सरदार जी देख के लगाते हैं, कि अगले को भी डिस्टर्बेंस ना हो, अपनी भी गाड़ी आराम से निकल जाए। और मैं देखा लोगों का बुरा हाल है जी, कहने के लिए फिर बात बुरी लगेगी। अब हमारा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है ना, टाइम से अभी 1-2 और काम है सरदार जी को, वो करके फिर हम घर जाते। खड़े हैं पागले की तरह से। अब ये वाली गाड़ी ना मार्केट में से किसी की होगी, तो कोई चाबी लेके आया, सरदार जी इसको आगे पीछे कर रहे हैं ताकि हम निकलें, क्योंकि हमारा आधा घंटा वेस्ट हो चुका है। सरदार जी तुसी ना मैंने खपांदे पे हो हुण। नहीं, आप उस टाइम पे भी बोल सकते थे, आप आ ही गए थे जब फाइनल कर रही थी मैं। हैं पहले बोले नहीं, हुण मैंने 36 गल्लां सुनातियां। आ की लिता है, आ सोना है, कोई पहले वाला सोना सी, दूजे वाला सोना सी। नहीं उदों क्यों नहीं बोले मैनू? हुण देखी मैनू हुण तुसी ना खपाता, मेरा सिर दुखन लग गया हुण। नहीं दोगले जे ना होण तां वीडियो ऑन की तो कुछ होर बोलन लग गए हैं। पहले मेरा सिर दुखन लाता, एक ही कर लिया, ये तो सोना नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, कि मैं ला लिया बुड्डियां वाला, ला लिया फलाना ढमकाना। कहते कोई नहीं। अच्छा जी, जितनी देर सरदार जी ने अपना काम किया मैं चुप करके बैठी रही। फिर उसके बाद मैंने कहा हुन चलो, हुन मेरा थोड़ा सा काम है। और यहाँ पे मैं आई हूँ, मेरे को ना दिख गई थी ये यहाँ पे ना, ये क्या कहते हैं, स्टॉल टाइप था। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी सच्ची मैनू बड़ी पसंद है, मैनू बहुत चंगी लगती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हालांकि मैं पाँदी घट आ, मतलब फॉर्मली पाँदी जब किते जाना हो, हुन घर थोड़ी इन्हें भारी भारी पा के बहने हैं। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी देखने लगी और मेरा मन कर रहा था सारे ही ले लूँ, एक से एक डिजाइनिंग थी इनके पास, लेटेस्ट। मजा आ गया मेरे को ना देख के, कोई ऐसी नहीं थी जैसे पुरानी नहीं थी, एक से एक है। आप देखो कलर भी आपको ऐसे नहीं लगेगा, ये देखो कितने प्यारे हैं कि मतलब ये वाला कलर नहीं है, वो वाला कलर नहीं है, एक एक शेड में ना इनके पास कई कई कलर थे। देखो मैनू बड़े सोहने लगे सी, पर मैं लैना कादे वास्ते सीगा, मेरे पास ऐसा कोई सूट ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही हूँ और मैंने खरीदी भी थी चीज़ें। ये देखो ये कितने प्यारे हैं,
और बस जी मैं देख रही हूँ चीज़ें। और यहाँ पे इनके पास ना ऐसे सहारे भी हैं एक्स्ट्रा जो होते हैं ना, वो भी मुझे अच्छे लगे थे। देखो एक तो एक शेड है जी ना, कोल मज़ा आ गया सी मैनू जाके। तो मेरा कितने जी ना करे इत्थों आने का, मेरा जी करे कि बस मैं लाल पा के देखी जावा सारे कन्ना ते नाल ला के देखी जावा। और यहाँ पे फिर एक और शॉप थी, वहाँ पे सिफा सिद्दक के, आपको पता है ना ग्लासेस कितने अच्छे लगते हैं, तो ये अटक गई वहाँ पे ग्लासेस। तो हमने फिर इनको ये दिलवाए, और वो मैंने पहले इसको दिया था लगा के, कहती नहीं मैंने पिंक लेना है। फिर सिफत के लिए हमने सिदक के लिए भी लिया, तो दोनों के लिए ये लिया और पैसे दिए। और बस जी अब घर की वापसी भी करेंगे। सरदार जी तो सारे काम हो गए, मेरे भी हो गए लगभग, बच्चों ने भी ले लिया अपना सामान, तो बस उन घर जावा। तो जी हमने कर लिया वापसी, और नाना करते भी हमें काफ़ी लेट हो गया था। मतलब हमें ऐसी हमारी प्लानिंग नहीं थी। देखो सिद्दक कैसे हंस रही है ना कि हम इतना लेट हो जाएंगे। ये पता है अपने चश्मे को लेके खुश है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश है। क्योंकि जब खरीदा था तो सिद्दक मेरे गोदी में थी और ये सो रही थी, इसको नहीं पता था। तो सिफत को पता था, हमने ट्राई भी चश्मा सिद्दक के फेस पे ही किया था। तो ये जब उठी तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और ना शाहीन माही के भी फ़ोन आ रहे थे कि मम्मा आप लेट हो गए हो। मैंने कहा हाँ लेट तो हो गया, पर रस्ते में है, बस पहुंच रहे हैं। तो चलो जी आ देखो जी ट्राली भर के जाती पी है ना, सारे आनंदपुर साहब ही चले हैं दर्शन करन क्योंकि वीकेंड्स होते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। मैं सरदार जी ने कह रही थी, मैं कह भी साढ़े नाल ही चल रहे हैं। तो जी घर आके ना तो व्लॉग कंटिन्यू कर पाई और ना ही एंड कर पाई, बस कामों में उलझ गई। आपको पता ही है घर आके फिर क्या होता है जो काम पड़े थे वो सारे किए। अभी तो खैर रात के 10:30 बज गए हैं। आज मैं टाइम से वेली हो गई हूँ। माही गैस बंद करके आनी है, वो तू करके आएगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब ना काम करते करते ग्रीन टी बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अंदर आ जाती हूँ। फिर मैं किसी कहती हूँ अब नहीं जाऊँगी मैं वैसे ना अंदर आके बैठती नहीं हूँ, अगर बैठ गए ना फिर नहीं जा सकते। सिमटा के एक बार आओ और बैठ गए, फिर गए, फिर नहीं जाना। हुण नहीं जाना, हुण मेरा ऑफ हो गया मेरा ढाबा बंद हो गया। तो बस शाम को क्या, अभी रात को शायद कितने बजे बारिश हुई, शायद को तो पता ही नहीं है ना। तेरे को तो नहीं पता कब बारिश हुई है, वो तो आधे घंटे बाद गई है। पापा भीग के आया बता। हवा चली बहुत ज़्यादा, बिजली बहुत ज़्यादा थंडरिंग हुई, बिजली लिशकी जिन्हों कहते हैं। और बारिश भी हुई, पता नहीं किहड़े मौसम की पई जाती है। पर मौसम बाहर बहुत अच्छा ठंडा सा मौसम है। दिल कर रहा बाहर बैठो, लेकिन मच्छर है। मैं थोड़ी देर बैठी थी, मुझे काट गए यहाँ पे। फिर डर भी लगता है मौसम ऐसा ना। और घर पे आके ना मेरे को इतना पजल किया सरदार जी ने रास्ते में किया कि सूट की वजह से बच्चों ने आके किया थोड़ा सा करके। मैं ना एकदम जैसे कोई क्या तो दिमाग में बैठ नहीं जाता। मैंने 10 बार निकाला, फिर रखा, फिर कभी लगा के देखूँ, कभी कुछ करूँ, कभी कुछ करूँ। मैं पजल होगी। पर हूँ फाइनली मैं सोच लिया कि नहीं कुछ नहीं होंदा, मैं वही जावांगी फ्लो च जिवें मैं सोचा होया। और आप सबको मैं अभी नहीं ना मैंने दिखाया ना मैं अभी दिखाऊंगी। रेडी करा लूँ सारी चीज़ें, फिर आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी टाइम आने पे। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हम थक आ गए हैं, ग्रीन टी पियांगे तो कितने सोवांगे। कल रात मेरे को नींद नहीं आई, मैं 3 बजे तक तो मैं जाग रही थी, उसके बाद मुझे नींद आई। और वहाँ से आने के बाद में ना आज मेरे को शाम को इतनी नींद आई ना मेरे को। पर मैं सोई नहीं उस टाइम पे, क्योंकि मुझे काम बहुत करने थे। मैं कितने फिरदी भी सी काम नहीं हो रहा सी मेरे तक। पर मेरे को लगा कि अगर मैं अब सोगी ना तो रात को फिर जागूंगी। तो हूँ मैं ना कोशिश करांगी कि मैं टाइम से सो जाऊँ अपनी ग्रीन टी पी के। तो चलिए जी इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे कल आपको नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, मच्छरों से बचिएगा। भाई मच्छर बड़े हो गए इस मौसम में ना, डर लगता है मेरे को। टाइफाइड डेंगू बहुत होता है सितंबर अक्टूबर में ना, बहुत फैलता है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक पहुँच गए हो, एंड तक देखिए, और पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो। और बस जी कल मिलेंगे आपको नई वीडियो में। बाय बाय बाय।